दोस्तों, अगर आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं घर बैठे ही मोबाइल से, कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तो आप उस चीज़ को कैसे आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं, क्योंकि अभी इस समय क्या हो रहा है कि आधार और पैन कार्ड लिंक का भी यहाँ पे काम चल रहा है। अगर आपका यहाँ पे लिंक नहीं है तो उससे भी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे बनी पड़ी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पे आप वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें पेन अपना डाउनलोड करना है, पैन कार्ड, तो उसको हमें डाउनलोड कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड है, तो आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ रुपए जैसे कि 8.5 रुपये या 8 रुपये ऐसे कुछ फ़ीस भी लगती है। अगर आप कई बार डाउनलोड कर चुके हैं तो यहाँ पे 8.5 रुपये के आसपास फ़ीस लगती है, उसको भी आप पेमेंट करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं online services.protoniontech.in पाम, और ये जो पूरा है डिटेल, ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ जो कमेंट सेक्शन है उसके पिन में भी इस यूआरएल को मैं दे दूंगा, जिसमें आपको ये क्लियर, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप नया कोई पैन कार्ड आप बनवाने के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, सिर्फ आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है, अभी कोई भी पैन कार्ड नहीं आया है, तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है, उसको आप फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप पहली बार अप्लाई किए हैं तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसको आप सेलेक्ट करके आगे की डिटेल भर के उसके बाद से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पैन कार्ड बन चुका है, दोबारा उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये जो पेन वाला रेडियो बटन है, इसको आप सेलेक्ट करके फिर इसके बाद से अब नीचे की डिटेल यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। देखिए कैसे कैसे, सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो जो भी आपका पैन नंबर है, आप ध्यान से अपने कार्ड के ऊपर देखिएगा, उसमें आपको पैन नंबर जो बड़े लेटर में लिखा होता है वो आपको दिखाई दे देगा। तो आपका जो भी यहाँ पे पेन नंबर है, वो पेन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना पेन नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद से आपको अपना आधार यहाँ पे नंबर डालना है, तो आधार नंबर जो है वो भी मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी जानकारियाँ है आपको सही यहाँ पे डालना है, अन्यथा ये डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये पूरी डिटेल बिल्कुल ध्यान से चेक करिएगा अपने कार्ड के अंदर भी, जिसमें आपको ये प्रॉपर ये वैलिडेट करके ही यहाँ पे डालिए। अब इसके बाद से आपका पूछ रहा है ये जो डेट ऑफ बर्थ है या जो जन्म तिथि है वो आप डालिए, तो उसमें कौन से महीने में आप पैदा हुए वो महीना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद से जो भी साल को आप पैदा हुए वो ये साल यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद से पूछ रहा है GSTN, ये ऑप्शनल है, इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, जो रेड आपको दिख रहा है वही वाले आपको भरना है, जहाँ पे रेड नहीं लगा हुआ है वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको ये आई अंडरस्टैंड, ये वाला जो बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो चेक बॉक्स है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जब ये टिक मार्क आ जाएगा, फिर इसके बाद से आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे जानकारी भरी है, या फिर जो आपकी इस जानकारी के आधार पे जो पहले से जो आपका डिटेल भरा पड़ा है, उसका यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें जीमेल आईडी भी आपको स्टार्टिंग का भी दिख रहा है। फिर उसके बाद से जो भी आपका पिन कोड है, जिप कोड है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका ये पूछ रहा है कि अगर आपको ये पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो जो उसकी OTP अभी हम भेजेंगे वो किस पे भेजें। क्या आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेजें, या फिर ईमेल आईडी पे भेजें, या फिर दोनों पे भेजें। तो जैसे मैं जो मेरा मोबाइल नंबर है ये रजिस्टर है, और इस वाले लैपटॉप के अंदर मैंने इसको लॉगिन भी किया है, मोबाइल के अंदर भी ये मेरा जीमेल आईडी लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं होता है, या फिर अगर आपको अपने इस अकाउंट के बारे में नहीं पता है, तो इसको छोड़ दीजिए। जो मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर। तभी मेरे पास ईमेल आईडी है, तो मैं ईमेल आईडी को सेलेक्ट किया, और उसके बाद से ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद से ये जो जनरेट OTP है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी OTP है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए OTP जो है वो आपके रजिस्टर जो मेल आईडी है उसके ऊपर भेज दी गई है, और ये 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगी। जैसे मान लीजिए 10 मिनट तक अगर आप इस OTP को यहाँ पे भर देते हैं तो आप इस पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेंगे तो ये जो सेशन है, ये जो OTP है वो एक्सपायर हो जाएगा,
आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। तो OTP मैं अपने ईमेल आईडी से ला के यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप OTP डाल देते हैं, फिर उसके बाद से वैलिडेट बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वैलिडेट बटन के ऊपर आपने के बाद क्लिक करने के बाद देखिए अब आपको ये बता रहा है, जैसे अगर आप पहली बार इसको डाउनलोड करने जाते हैं तो आपका सीधा यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको कई बार फ्री में जितनी लिमिट होती है 2-3 बार वो मैंने यूज़ कर लिया है, इसके लिए अब ये बता रहा है कि ये फ्री में आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप पैसे दे के कर सकते हैं। तो कितना पैसा लगेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बटन जो है ये कंटिन्यू विथ पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो पेमेंट का हिसाब किताब है उस वाले पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने रुपए दिखा रहा है आपको, 8 रुपये 26 पैसे ही, इतने ही रुपए लगेंगे, आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट देखा इतना पैसा। फिर इसके बाद से नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे, ये जो आई एग्री बटन है इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया, ट्रांजैक्शन जो आईडी है वो आ गया। अब इसके बाद से आपको ये जो पे कन्फर्म है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पे कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पेमेंट का जो मेथड होता है, इनका जो पेमेंट सरकार जिस वेबसाइट से यहाँ से लेती है उस वाले पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI आपके पास है उससे कर सकते हैं, CDBC या नेट बैंकिंग, जिससे भी चाहें आप वो 8 रुपये 26 पैसे का भुगतान करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड उसके बाद से हो जाएगा। तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हो गया है। आप सिंपल जो भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, जैसे UPI, हम कई जगह UPI पेमेंट करते हैं, तो जो उस पर मोबाइल नंबर होता है उस पर डाल के आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा 8 रुपये 26 पैसे का, उसको पे कर देंगे तो ये उसके बाद से डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कोई समस्या आए तो नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।